कहानी की शुरुआत होती है मैलोरी नाम की एक महिला से। वह बेहद डरी हुई हालत में अपने दोनों बच्चों को एक बहुत जरूरी बात समझा रही है। वह उनसे कहती है कि हम एक बहुत ही लंबे और खतरों से भरे सफर पर निकल रहे हैं, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो जाए। तुम दोनों अपनी आंखों से यह पट्टी कभी नहीं हटाओगे। अगर तुम्हें पानी की या जंगल में किसी भी तरह की कोई आहट सुनाई दे तो तुरंत मुझे बताना, लेकिन अपनी पट्टी को हाथ भी मत लगाना, वरना तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। मैलरी ने अभी तक इन बच्चों को उनका नाम भी नहीं दिया था। वो उन्हें सिर्फ बॉय और गर्ल कहकर बुलाती थी। सफर पर निकलने से पहले वह एक पिंजरे में 3 चिड़ियों को साथ रख लेती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह जिस खतरे से डरते हैं, ये चिड़िया उसे इंसानों से पहले ही महसूस कर लेती है और चेतावनी दे देती है। इसके बाद वह बच्चों को लेकर घर के बाहर जाती है और जंगल के रास्ते से नदी की तरफ बढ़ने लगती है। उनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, इसलिए वह रस्सियों के सहारे किसी तरह नदी किनारे खड़ी एक नाव तक पहुंचते हैं। मैलरी नाव को पानी में उतारती है, दोनों बच्चों को उसमें सुरक्षित बिठाती है और नदी की लहरों के साथ उनका यह मौत का सफर शुरू होता है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि आखिर यह लोग किस चीज से इतना खौफ खा रहे हैं और ये कहाँ जा रहे हैं। इस राज को खोलने के लिए फिल्म हमें 5 साल पीछे ले जाती है। उस वक्त हालात बिल्कुल सामान्य थे। मैलरी अपने स्टूडियो में एक पेंटिंग बना रही थी और वह उस समय प्रेग्नेंट थी। तभी वहां उसकी बहन जेसिका आती है और उसे बताती है कि टीवी पर कुछ अजीबोगरीब खबरें आ रही हैं। मैलरी जब न्यूज चैनल लगाती है तो वह देखती है कि रशिया और यूरोप में एक अजीब सी महामारी फैल गई है, जहां लोग हजारों की तादाद में अचानक सुइसाइड कर रहे हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि यह कोई जानलेवा वायरस है या कोई हमला। बस इतना पता चलता है कि लोग अचानक किसी चीज को देखते हैं, फिर पागलों जैसा बर्ताव करते हैं और अपनी जान ले लेते हैं। और यह खतरा धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रहा था। मैलरी उस वक्त न्यूज को नजरअंदाज कर देती है और जेसिका के साथ अपने प्रेगनेंसी चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे बताती है कि उसका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है और वह जल्दी ही मां बनने वाली है। लेकिन मैलरी के हाव भाव देखकर साफ पता चल रहा था कि वह इस बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए अभी मानसिक रूप से तैयार नहीं है। चेकअप के बाद जब वह वापस लौट रहे थे, तभी उसने देखा कि एक लड़की अपना सिर जोर जोर से कांच की दीवार पर मार रही थी। यह देखते ही वह सहम जाती है और भागकर जेसिका की कार में बैठ जाती है। वह जेसिका को कहती है कि जल्दी गाड़ी निकालो, रशिया वाली वह मुसीबत अब हमारे शहर तक आ चुकी है। दोनों तेजी से घर की तरफ भागते हैं, लेकिन देखते ही देखते शहर का माहौल बदलने लगता है। सड़कों पर गाड़ियां आपस में भिड़ने लगती हैं। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे और हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। ये सब देखकर दोनों बुरी तरह घबरा जाते हैं। तभी मैलरी का फोन बजता है और वह फोन उठाने के लिए पीछे मुड़ती है कि उसी पल कार चला रही जेसिका की नजर उस क्रीचर पर पड़ जाती है। उसे देखते ही जेसिका की आंखें अजीब तरह से बदलने लगती हैं और वह उस चीज की चपेट में आ जाती है। मैलरी सामने देखती है तो वहां कुछ नहीं था, लेकिन जेसिका का दिमाग अब उसके काबू में नहीं था। वह अचानक कार की स्पीड बढ़ा देती है। मैलरी उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जेसिका कार नहीं रोकती और उनकी कार एक दूसरी गाड़ी से टकराकर पलट जाती है। किस्मत से दोनों कार से बाहर निकल आते हैं, लेकिन इससे पहले कि मैलरी कुछ समझ पाती, जेसिका सड़क के बीच जाकर एक तेज रफ्तार ट्रक के सामने खड़ी हो जाती है और अपनी जान दे देती है। अपनी सगी बहन की ऐसी दर्दनाक मौत देखकर मैलरी सदमे में आ जाती है। चारों तरफ लोग डरे हुए भाग रहे थे। मैलरी भी जान बचाने के लिए भीड़ के साथ दौड़ने लगती है, लेकिन ठोकर खाकर गिर पड़ती है। तभी एक औरत उसकी मदद करने उसके पास आती है, लेकिन मैलरी को उठाने से पहले ही उस औरत की नजर भी उस शैतान पर पड़ जाती है। वह भी सम्मोहित होकर एक चलती हुई कार में जाकर बैठ जाती है और खुद को खत्म कर लेती है। उसी वक्त टॉम नाम का एक आदमी मैलोरी की मदद करता है और उसे खींचकर उस घर के अंदर ले जाता है। उस घर में पहले से ही कुछ लोग पनाह लिए हुए थे। बाहर का खौफनाक मंजर देखकर सब दहशत में थे। किसी का फोन काम नहीं कर रहा था और सब अपने परिवार को लेकर परेशान थे। टीवी पर अब यह साफ हो चुका था कि अदृश्य ताकतें पूरी दुनिया में फैल चुकी हैं। जो भी इंसान खुली आंखों से बाहर देखेगा, वह अपनी जान गंवा बैठेगा। पूरे शहर में इमरजेंसी लगा दी गई थी और सलाह दी गई थी कि अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह बंद रखें, यहाँ तक कि बाहर की रोशनी भी अंदर नहीं आनी चाहिए, ताकि गलती से भी किसी की नजर बाहर ना पड़े। इसी डर के साए में 3 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। रेडियो पर लगातार चेतावनी दी जा रही थी कि घर के अंदर ही रहे। इस बीच एक और गर्भवती महिला घर के बाहर आकर दरवाजा खटखटाती है और अंदर आने की भीख मांगती है।
घर के लोग डरते हैं कि कहीं वह इन्फेक्टेड ना हो, लेकिन इंसानियत के नाते वह उसे बड़ी सावधानी से अंदर ले लेते हैं। उसका नाम ओलिम्पिया होता है और वह भी मैलरी की तरह 9 महीने की प्रेग्नेंट है। अब घर में सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि उनका राशन खत्म हो रहा था। पास में ही एक सुपरमार्केट था, लेकिन वहां तक बिना देखे कैसे जाया जाए। तभी घर का मालिक ग्रेग एक तरकीब सुझाता है। वह कहता है कि अगर हम सीसीटीवी कैमरा के जरिए स्क्रीन पर देखकर बाहर जाएं, तो शायद वह चीज हम पर असर ना करे, क्योंकि हम उसे डायरेक्ट नहीं देख रहे होंगे। बाकी लोग मना करते हैं, पर फ्रैंक कहता है कि अगर यह प्लान काम कर गया तो हम पास के मॉल से खाना ला पाएंगे। सब मान जाते हैं और सेफ्टी के लिए उसे कुर्सी से बांध देते हैं। ग्रेग स्क्रीन पर बाहर देखना शुरू करता है, लेकिन कुछ ही पलों में वह क्रिएचर स्क्रीन पर भी अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। ग्रेग का बर्ताव अजीब हो जाता है और वह अपना सिर पटक पटक कर वहीं अपनी जान दे देता है। ये देखकर सबकी उम्मीदें टूट जाती हैं और समझ आ जाता है कि उस शैतान को चाहे आप सामने से देखो या स्क्रीन पर अंजाम सिर्फ मौत है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां मैलरी और बच्चे पिछले 14 घंटों से नाव में सफर कर रहे हैं। वह अपने साथ लाई चिड़ियों को दाना पानी देती है और रेडियो पर किसी से संपर्क साधने की कोशिश करती है। तभी अचानक वह चिड़िया शोर मचाने लगती है, जिसका मतलब था कि खतरा पास है। उसी वक्त मैलरी को एक डरावनी आवाज सुनाई देती है, जो उसे बार बार बुला रही थी, पर वह उसे अनसुना करके आगे बढ़ती रहती है। कुछ दूर जाने पर नदी किनारे से एक आदमी आवाज देता है। वह कहता है, अपनी पट्टी हटा दो, तुम यहाँ सुरक्षित हो, मेरे पास खाना भी है। लेकिन मैलरी जानती थी कि यह एक जाल है। वह बच्चों को कंबल के नीचे छुपा देती है और अपनी गन से चारों तरफ फायर करती है। तभी वह आदमी तैरकर नाव तक पहुंचता है और जबरदस्ती मैलरी की पट्टी उतारने की कोशिश करता है। अपनी और बच्चों की जान बचाने के लिए मैलरी पूरी ताकत से उस पर हथियार से वार करती है और उसे घायल करके वहां से अपनी जान बचाकर निकल जाती है। इसके बाद कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। घर में राशन खत्म होने पर सब लोग सुपरमार्केट जाने का एक नया प्लान बनाते हैं। टॉम कहता है कि हम कार के सारे शीशे पूरी तरह ढक देंगे और सिर्फ जीपीएस की मदद से अंदाजा लगाते हुए वहां पहुंचेंगे। प्लान के मुताबिक वह कार की खिड़कियों को पेंट कर देते हैं और 5 लोग गाड़ी में बैठकर निकलते हैं। बाहर के हालात बदतर हो चुके थे। सड़कों पर हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं। मजबूरन उन्हें उन लाशों के ऊपर से गाड़ी निकालनी पड़ती है। कार के सेंसर लगातार बीप कर रहे थे, मानो वह दृश्य साया गाड़ी को घेर रहा हो। गाड़ी बुरी तरह हिलने लगती है, लेकिन टॉम संभलते हुए गाड़ी चलाता है और किसी तरह वह सुपरमार्केट पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही वह सबसे पहले शटर बंद करते हैं। अंदर उन्हें ढेर सारा खाना और जरूरी सामान मिल जाता है, जिसे देखकर उनके चेहरे खिल उठते हैं। वह जितना हो सके उतना राशन जमा करने लगते हैं। यहाँ मैलरी और टॉम के बीच थोड़ी बातचीत होती है, जिससे लगता है कि वह एक दूसरे को समझने लगे हैं। मैलरी को वहां एक पिंजरे में 3 चिड़िया मिलती है, जिन्हें वह अपने साथ रख लेती है। ये वही चिड़िया है जो आगे चलकर उसका सहारा बनती है। तभी कोई आदमी बाहर से शटर पीटते हुए मदद मांगने लगता है। उसकी आवाज से ही पता चल रहा था कि वह उन पागलों में से है जो दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। सब उसे मना करते हैं, पर वह जबरदस्ती अंदर घुसने लगता है। तभी ग्रुप का चार्ली सबको बचाने के लिए उस आदमी को धक्का देते हुए बाहर निकल जाता है और वह अपनी कुर्बानी दे देता है। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि कुछ लोग तो उस चीज को देखकर सुइसाइड कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग इन्फेक्टेड होकर पागल हो जाते हैं और दूसरों को वह चीज दिखाने की कोशिश करते हैं और वह जिंदा भी रहते हैं। यह राज आगे खुलेगा। बाकी बचे 4 लोग राशन लेकर दुखी मन से घर लौटते हैं। उसी रात घर के 2 स्वार्थी लोग, ऋषि और फीलिक्स, कार और सारा सामान चुराकर भाग जाते हैं, जिससे बाकी लोग फिर से मुसीबत में आ जाते हैं। कहानी फिर प्रेजेंट में आती है। मैलरी और बच्चों को सफर करते हुए 24 घंटे हो चुके थे। तभी उनकी नाव नदी में डूबे एक ट्रक के साथ टकराती है और बॉय पानी में गिर जाता है। मैलरी जान पर खेलकर उसे बचा तो लेती है, लेकिन इस हादसे में उनका खाना और कंबल पानी में बह जाता है। अब मैलरी की चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि बिना खाने और ठंड में वह ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं बच सकते थे। वह नाव किनारे लगाती है और बच्चों को सख्त सलाह देती है कि पट्टी मत उतारना। वह जंगल में एक सुनसान घर में खाने की तलाश में जाती है। वहां उसे कुछ सामान मिलता है, लेकिन वह शैतान वहां भी पहुंच जाता है और उसे इंसानों की आवाज में पुकारने लगता है। मैलरी वहां से भागती है और गोली चलाने लगती है। दूसरी तरफ गोली की आवाज सुनकर गर्ल खुद को रस्सी से बांधकर नाव से उतरकर मैलरी को ढूंढने लगती है। वह चलते चलते उस शैतान के बेहद करीब पहुंच जाती है, लेकिन एंड मौके पर मैलरी आकर उसे खींच लेती है और बहुत डांटती है कि उसने नियम क्यों तोड़ा। इसके बाद वह तीनों फिर से अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। कहानी फ्लैशबैक में आगे बढ़ती है।
मैलोरी और टॉम के बीच नजदीकियां बढ़ रही थीं, लेकिन उसी रात सब कुछ बदल जाता है। ओलिम्पिया गैरी नाम के एक अनजान आदमी को घर के अंदर आने देती है। गैरी बहुत घबराया हुआ था। वह बताता है कि कुछ साइको लोग बाहर घूम रहे हैं, जिनकी आंखों पर पट्टी नहीं थी। उन्होंने जबरदस्ती उसके दोस्तों की आंखें खोलकर उन्हें वह शैतान दिखा दिया। वह लोग उस शैतान को देखकर मरते नहीं, बल्कि खुश होते हैं। गैरी की बातें सुनकर सबको उस पर दया आती है, लेकिन डगलस को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। वह उसे गन दिखाकर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी लोग डगलस के खिलाफ हो जाते हैं और उसे गैरेज में बंद कर देते हैं। अगले दिन अचानक मैलोरी और ओलिम्पिया दोनों को लेबर पेन शुरू हो जाता है। घर में अफरा तफरी मच जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर गैरी अपना असली रूप दिखाता है। वह अपनी बैग से उस शैतान की ड्राइंग्स निकालकर टेबल पर सजा देता है। उसकी आंखों से साफ था कि वह भी उन्हीं पागलों में से एक है। उसी वक्त मैलोरी एक बेटे को और ओलिम्पिया एक बेटी को जन्म देती है। गैरी चुपके से मैलोरी की चिड़िया को फ्रीजर में बंद कर देता है और पर्दे हटाने लगता है। गराज में बंद डगलस को समझ आ जाता है कि गैरी ने धोखा दिया है। टॉम नीचे आता है तो डगलस की बात सुनकर चिड़ियों को बचाता है, लेकिन गैरी पीछे से आकर टॉम को बेहोश कर देता है। गैरी ऊपर जाकर कमरे की खिड़कियां खोल देता है। ओलिम्पिया जैसे ही अपनी बच्ची को देखती है, उसकी नजर बाहर पड़ जाती है। वह सम्मोहित हो जाती है और खिड़की से कूदकर जान दे देती है, लेकिन कूदने से पहले मैलोरी उसे रोक नहीं पाती, बस उसकी बच्ची को बचा लेती है। गैरी फिर एक और सदस्य शेरिल की आंखें जबरदस्ती खोल देता है और उसे भी मरवा देता है। अब गैरी मैलोरी की तरफ बढ़ता है, लेकिन मैलोरी ने खुद को और दोनों बच्चों को चादर से ढक लिया था। तभी डगलस वहां पहुंचता है और आंखें बंद करते हुए ही गैरी को मारने की कोशिश करता है। दोनों में हाथापाई होती है और सीढ़ियों से गिरकर गैरी डगलस को कैंची घोंपकर मार देता है। तभी टॉम को होश आता है। वह गन उठाता है और गैरी को गोली मारकर खत्म कर देता है। अब कहानी सीधे 5 साल आगे जाती है। मैलोरी और टॉम अब एक साथ बच्चों को पाल रहे हैं। मैलोरी बच्चों को जिंदा रहने की सख्त ट्रेनिंग देती है कि कैसे बिना देखे आवाजों को सुनना है। बाहर का खतरा अभी भी बरकरार था। वह पागल लोग अभी भी शिकार ढूंढ रहे थे। एक दिन रेडियो पर रिक नाम का एक आदमी संपर्क करता है। वह बताता है कि नदी के रास्ते 2 दिन के सफर पर एक सुरक्षित कॉलोनी है और वहां बहुत सारी चिड़िया हैं, ताकि उनकी आवाज सुनकर तुम उस जगह पहुंच सकते हो। वहां खाने पीने की कोई कमी नहीं है। टॉम को उस पर विश्वास हो जाता है, पर मैलोरी को लगता है कि यह कोई जाल है। उस रात टॉम और मैलोरी में बहस हो जाती है। मैलोरी बच्चों को सिर्फ जिंदा रहना सिखाना चाहती है, जबकि टॉम उन्हें जीना सिखाना चाहता है। टॉम कहता है कि बच्चों को उम्मीदों और प्यार चाहिए। तुमने तो अब तक उनका नाम भी नहीं रखा। मैलोरी को यह बात चुभती है, पर वह जानती है कि उसकी शक्ति सिर्फ बच्चों की सुरक्षा के लिए है। टॉम उसे मना लेता है कि हमें सुरक्षित जगह जाना ही होगा, लेकिन अगले दिन साइको लोगों की गैंग उनके घर पर हमला कर देती है। टॉम मैलोरी और बच्चों को पीछे के रास्ते से भागने को कहता है और खुद उन पागलों का सामना करता है। उनकी तादाद ज्यादा थी, इसलिए टॉम अपनी पट्टी हटा देता है और बड़ी बहादुरी से सबको मार गिराता है, लेकिन एक आखिरी आदमी को मारने जाता है। तभी उसकी नजर उस शैतान पर पड़ जाती है। उसका दिमाग बदलने लगता है, लेकिन वह पूरी तरह वश में आने से पहले उस आदमी को गोली मार देता है, फिर अपनी गन से खुद को ही गोली मार लेता है। मैलोरी गोली की आवाज सुनकर समझ जाती है कि टॉम अब नहीं रहा। वह घर लौटकर रोती है, क्योंकि अब वह अकेली पड़ गई थी। उसके पास अब एक ही रास्ता था, रिक की बताई हुई जगह पर जाना, और यहीं से वह सफर शुरू होता है जो हमने शुरुआत में देखा था। वापस प्रेजेंट में सीन शिफ्ट होता है। 45 घंटों के जानलेवा सफर के बाद मैलोरी और बच्चे अब अपनी मंजिल के करीब थे, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती सामने थी। नदी का तेज बहाव और खतरनाक ढलान। मैलोरी बच्चों को कसकर पकड़ने को कहती है। पानी का बहाव इतना तेज होता है कि उनकी नाव पलट जाती है। तीनों पानी में गिरते हैं, लेकिन किसी ने भी पट्टी नहीं हटाई। खुशकिस्मती से वह तीनों बहकर किनारे पर सुरक्षित पहुंच जाते हैं। अब उन्हें जंगल के रास्ते सिर्फ चिड़ियों की आवाज का पीछा करते हुए उस सेफ हाउस तक पहुंचना था, लेकिन जंगल में वह शैतान फिर उनका पीछा करता है। वह अजीब आवाज निकालकर उनको भड़काने की कोशिश करता है। तभी मैलोरी गिर जाती है और बच्चों से दूर जाकर बेहोश हो जाती है। वह शैतान मैलोरी की आवाज निकालकर बच्चों को पट्टी हटाने के लिए उकसाता है। बच्चे मैलोरी से बिछड़ जाते हैं और लगभग पट्टी हटाने ही वाले होते हैं कि मैलोरी होश में आकर चिल्लाती है और उन्हें रोक लेती है। वह दोनों को ढूंढ लेती है और फिर वह सब पागलों की तरफ भागते हुए उस सुरक्षित जगह के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। वह जोर जोर से दरवाजा पीटते हैं और भीख मांगते हैं कि दरवाजा खोलो। अंदर के लोग उन्हें जल्दी से अंदर खींच लेते हैं। वह उन तीनों की आंखें खोलकर चेक करते हैं कि कहीं वह इन्फेक्टेड तो नहीं। मैलोरी पट्टी हटाकर देखती है तो हैरान रह जाती है।
वह एक ब्लाइंड स्कूल था। वहां ज्यादातर लोग जन्म से अंधे थे, इसलिए वह शैतान उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। वहां बहुत सारी चिड़ियां थीं और चारों तरफ हरियाली थी। वहां उसे रिक मिलता है। अब वह और बच्चे पूरी तरह सुरक्षित थे। वहां के डॉक्टर बच्चों का नाम पूछती है, तो मैलोरी, जो अब तक उन्हें नाम देने से डरती थी, अपनी बेटी का नाम ओलंपिया रखती है उसकी माँ की याद में, और अपने बेटे का नाम टॉम रखती है उस इंसान की याद में जिसने उन्हें बचाया। बच्चे अपना नाम सुनकर खुश हो जाते हैं और दूसरे बच्चों के साथ खेलने लग जाते हैं। इसी खूबसूरत और इमोशनल पल के साथ कहानी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।